दोस्तों आज मैं गार्डियंस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना और बताना कि आपको ये कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत कोल्ड वॉर के समय से होती है। फिर हमें रूस में पैट्रियट नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जहाँ लैब में एक साइंटिस्ट कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसे देखने से पता चलता है कि वो साइंटिस्ट उन चुने हुए लोगों को सुपर हीरो बनाने वाला है और फिर आखिर में वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 3 फाइटर रोबोट को देखते हैं, जिनका एक जगह पर टेस्ट चल रहा होता है। शुरुआत में इनकी टेस्टिंग सही चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उनके सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव हो जाता है। इसके बाद तीनों रोबोट अपने ही सुपरवाइजर पर अटैक कर देते हैं और मार डालते हैं। फिर वहाँ पर हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो अपनी पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और तीनों रोबोट को अपने कंट्रोल में लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में डिफेंस मिनिस्ट्री की एक मीटिंग को दिखाया जाता है। वहाँ जनरल सभी को बताता है कि आज से कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने पैट्रियट नाम के खुफिया ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, जिसके सीक्रेट लैब में इंसानों और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उस समय पैट्रियट की टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड ऑगस्ट था। इसका वायरलेस रिमोट कंट्रोल बनाने वाला प्रोजेक्ट फेल हो गया था, लेकिन प्रोफेसर विक्टर का सुपर हीरो बनाने वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था, जो जेनेटिक डिपार्टमेंट के हेड थे, और पूरा डिपार्टमेंट विक्टर से बहुत खुश था। लेकिन अगस्त विक्टर को किसी तरह से हराना चाहता था, इसीलिए ही उसने विक्टर का सुपर हीरो बनाने वाला एक्सपेरिमेंट चुरा लिया और खुद के एक सीक्रेट लैब में एक्सपेरिमेंट करने लगा। इसके दौरान उसने बहुत से लोगों की जान भी ली। फिर सरकार ने उसके लैब को बंद करने का डिसीजन लिया, लेकिन अगस्त ने उस लैब में एक विस्फोटक लगा दिया था, जिसके फटने से सभी सोल्जर मारे गए थे। लेकिन उस इंसिडेंट में अगस्त बच गया था, क्योंकि बहुत सारे केमिकल की वजह से उसका बॉडी स्ट्रक्चर बदल गया था और अपनी पावर की मदद से वो बचकर भाग गया था। लेकिन अब वो अपने वायरलेस रिमोट कंट्रोल को बनाने में भी कामयाब हो गया है। इसके बाद जनरल कहता है कि उसे रोकने के लिए हमें उसके ही बनाए हुए सुपर हीरो की जरूरत है। इसीलिए जनरल उन सुपर हीरो को खोज कर उनसे हेल्प मांगने के लिए कहता है। इसके बाद जनरल मेजर एलिना को पैट्रियट के ऑफिस में ले जाता है और एलिना को गार्डियंस मिशन का इंचार्ज बना देता है। फिर एलिना सभी से डेटाबेस को स्कैन करने के लिए बोलती है, जिसके बाद इनको अलग अलग जगह पर अजीब इंसिडेंट होने के बारे में पता चलता है और एलिना इन सभी लोकेशन की लिस्ट लेकर निकल जाती है। फिर अगले सीन में आर्मेनिया में हम एक आदमी को देखते हैं। वो जैसे ही प्रेयर करके बाहर आता है, एलिना उसे लेयर नाम से बुलाती है और बताती है कि पैट्रियट प्रोग्राम अब मेरी निगरानी में है। तब लेयर अपनी पावर से पत्थर को कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि तुम लोग केवल मेरा यूज करना चाहते हो, और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब एलिना उसे बताती है कि अगस्त अभी जिंदा है और तुम उससे अपना बदला ले सकते हो, तो लेयर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम कजाकिस्तान में खान को देखते हैं, जिसके पास में 2 मुड़ी हुई तलवारें होती हैं। फिर वहाँ कुछ लोग उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन खान अपनी सुपर स्पीड से एक झटके में ही उनको बीच से फाड़ देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसके बाद बाकी लोग उसे शूट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन खान कुछ ही सेकंड में सबको मार डालता है। तभी वहाँ पर लेयर आ जाता है और अगस्त को खत्म करने में उसकी हेल्प मांगता है। इस पर खान पूछता है कि हमारे साथ और कौन है। तब अगले सीन में साइबेरिया में कुछ हंटर को दिखाया जाता है, जो किसी को फॉलो करते हुए एक केबिन के अंदर जाते हैं, जहाँ अचानक से कोई इन पर हमला कर देता है और फिर अंदर से भालू जैसा दिखने वाला एक सुपर हीरो बाहर आता है, जिसका नाम अर्सूस होता है। अब एलिना भी लेयर और खान के साथ वहां आ गई होती है। फिर लेयर अर्सूस को कहता है कि हमारी पुरानी टीम वापस आ गई है और एलिना उसका वेलकम करती है। इसके बाद अर्सूस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। फिर अगले सीन में हम जेनिया को देखते हैं, जिसे अर्सूस ने ही बनाया था। वो मॉस्को में अपने शो के दौरान पानी के अंदर जाती है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल गायब हो जाती है। इसके बाद जेनिया अपनी रूम के अंदर होती है, जहां खान और लेयर को देखते ही वो दोनों पर अटैक करने लगती है, क्योंकि असल में जेनिया को अपनी और उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस पर अर्सूस कहता है कि तुम भी हमारी जैसी एक सुपर पावर वाली इंसान हो, इसीलिए अगर जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है, तब हमारे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ अगस्त एक फैक्ट्री के अंदर होता है, जहां हम देखते हैं कि उसने अपनी एक पूरी आर्मी को तैयार कर लिया है। अब जेनिया सबके साथ पैट्रियट हेडक्वार्टर में होती है, जहां वो बताती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और फिर वो एक अंगूठी दिखाती है। लेकिन अफसोस जेनिया को इस बारे में भी कुछ याद नहीं होता, लेकिन उसे देखने के बाद अर्सूस कुछ परेशान होने लगता है। इसके बाद एलिना इस मिशन में उसका साथ मांगती है और जेनिया उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस दौरान शायद उसे अपने बारे में कुछ याद आ जाए। तभी जनरल आकर बताता है कि अगस्त ने जो टैंक चुराए थे, उसके जीपीएस की मदद से हमने अगस्त की लोकेशन को खोज लिया है।
इसके बाद हम एक पुरानी फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर अगस्ट छुपा हुआ है और चारों सुपर हीरो से पकड़ने यहाँ आए हैं। इसके बाद सब जैसे ही मिशन पर आगे बढ़ने लगती हैं, अचानक ही एलिना से उनका संपर्क टूट जाता है और अब एलिना कुछ नहीं देख पाती। इधर उस फैक्ट्री में चारों तरफ अगस्ट के आदमी फैले होते हैं, लेकिन जेनिया बारिश के पानी में गायब होकर आसानी से उनके बीच जाने लगती है। उसको लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन बॉडी हीट सेंसर से उनको पता चल जाता है और ये लोग जेनिया पर हमला करके उसे तुरंत ही फ्रीज कर देते हैं। ये सब देख ऐसा लगता है कि अगस्ट को इनके आने के बारे में पहले से ही पता है। वहीं अब अर्सूस और खान भी अपनी पावर से सभी को मारने लगते हैं, लेकिन तभी अगस्ट का आदमी खान पर एक इंजेक्शन शूट कर देता है और उसी समय अर्सूस भी एक जाल के अंदर कैद हो जाता है, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाता और कुछ देर बाद खान भी नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ लेयर अपनी बॉडी पर बहुत सारे स्टोन चिपका लेता है और अगस्ट के लोगों को बहुत मारता है, लेकिन तभी खुद अगस्ट उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद लेयर उसकी पावर का सामना नहीं कर पाता और अगस्ट उसे पीटने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। इसके बाद अगस्ट एक जगह पर आता है जहां खान, अर्सूस और जेनिया एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैद हैं। अर्सूस अगस्ट से कहता है कि जेनिया को यहाँ से जाने दो, उसे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं। तब अगस्ट कहता है कि अगर मुझे तुम लोगों को मारना होता तब कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाता। फिर लेयर कहता है कि हमें पता है कि तुम हम चारों की पावर हासिल करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। असल में अगस्ट इनको अपने साथ मिलाना चाहता है और इस बारे में सोचने के लिए 24 घंटे का समय देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद न्यूज पर दिखाया जाता है कि किसी ने मिलिट्री बेस की सारी टैंक चुराने के बाद स्पेस ट्रांसमीटर को भी चुरा लिया है, जो कि असल में ये काम अगस्ट का ही है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते। इसके कुछ समय बाद अगस्ट की आर्मी मास्को की तरफ बढ़ने लगती है और वहाँ चारों तरफ भयंकर तबाही मचा देती है, जिसे देख वहाँ के लोग वो जगह छोड़कर जाने लगते हैं और चारों तरफ ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसके बाद अगस्ट फेडरेशन टावर के पास होता है और उससे मिलने के लिए जनरल वहाँ आता है। तब हमें पता चलता है कि असल में जनरल ने चारों सुपर हीरो को उसके पास लाने की डील की थी और इसके बदले में अगस्ट ने यहाँ से जाने का वादा किया था, लेकिन ये केवल अगस्ट का एक ट्रैप था और फिर अगस्त जनरल को भी मार डालता है। वहीं एलिना पुरानी फैक्ट्री में आती है और लेयर उसे जख्मी हालत में मिलता है। इसके बाद वो उसे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है। इसके बाद अगस्ट टावर को तोड़ देता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं अब एलिना से मिलने प्रोफेसर विक्टर आते हैं और एलिना उन्हें लेयर के बारे में बताती है, जबकि अर्सूस, जेनिया और खान अभी भी उसे नहीं मिले हैं। तब विक्टर बताते हैं कि अगस्ट ने एक बार मुझे अपनी सीक्रेट लैब में बुलाया था क्योंकि वो अपनी कामयाबी मुझे दिखाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर विक्टर बताते कि मैं लेयर को ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बाकी के तीनों को बचाकर अगस्ट से लड़ने की तैयारी करनी होगी। इसके बाद एलिना अपने लोगों के साथ बाकी के तीनों सुपर हीरो को खोज लेती है और अगस्ट के लोगों को मारने के बाद उनको मैग्नेटिक शील्ड से फ्री करा देती है, लेकिन अब खान बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इधर विक्टर भी लेयर को कुछ ट्रीटमेंट देते हैं ताकि लेयर फिर से नॉर्मल हो जाए। वहीं अब अर्सूस किसी बात को लेकर परेशान होता है। तब एलिना उसके पास जाती है और उससे बात करती है। फिर अर्सूस बताता है कि वो जेनिया से प्यार करता था, लेकिन कुछ साल पहले जब उसे फिर से मिला तब जेनिया को कुछ याद नहीं था। इसके अलावा अर्सूस अब अपनी पावर से भी डरने लगा है, क्योंकि भालू बनने के दौरान वो खुद को इंसान जैसा फील ही नहीं कर पाता। इसीलिए उसे डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए भालू ही न बन जाए। इस पर एलिना कहती कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ विक्टर लैब के अंदर अगस्ट के एक क्लोन की जांच करते हैं और उन्हें हैरान करने वाली कोई बात पता चलती है, लेकिन तभी अगस्ट भी वहाँ आ जाता है। असल में अगस्ट जब अपने प्रोजेक्ट में फेल हुआ था तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी, इसीलिए वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो एक जीनियस है। इसके बाद अगस्ट वहाँ पर कोई गैस छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसमें प्रोफेसर विक्टर का दम घुटने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगस्ट जो टावर उखाड़ कर लाया था उसे एक जगह पर सेटअप कर दिया है, जहाँ से वो अपनी पावर और ट्रांसमीटर से हैमर स्पेस स्टेशन को कंट्रोल कर रहा है। जब इसके बारे में एलिना और गार्डियंस को पता चलता है तब सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि हैमर में इतनी पावर है कि वो अपनी एक अटैक से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तभी वहाँ पर इनका एक और आदमी आता है और बताता है कि अगस्त इसके अलावा स्पेस के हर एक सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाला है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब असल में हैमर को 1980 के दौरान दूर स्पेस में छोड़ दिया गया था, इसीलिए उसे कंट्रोल करने के लिए अगस्ट को एक बहुत बड़ा एंटीना, ट्रांसमीटर और लगभग 500 मीटर ऊंची कोई जगह चाहिए। तब ये लोग समझ जाते हैं कि अगस्त इसके लिए जरूर फेडरेशन और ओस्टोंकिनो टावर को जोड़ेगा, क्योंकि ऐसा करके वो 900 मीटर ऊंचाई वाला एंटीना आसानी से तैयार कर लेगा। इसके बाद वहाँ 3 फाइटर जेट अटैक करने जाती हैं, लेकिन अगस्त के रोबोट इसमें से 2 जेट को तबाह कर देते हैं। लेकिन फिर लास्ट वाला जेट अगस्त पर मिसाइल लॉन्च कर देता है, लेकिन फिर वहाँ लगा हुआ मैग्नेटिक शील्ड अगस्त को प्रोटेक्ट कर लेता है और आखिर वाला जेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं अब एलिना खान को खोज लेती है,
जो एक बिल्डिंग के ऊपर अकेले कुछ सोच रहा होता है। फिर खान एलिना से बताता है कि उसका एक बड़ा भाई था, इसे कुंग-फू और तलवारबाजी में कोई भी नहीं हरा सकता था और खान भी अपने भाई के जैसा ही बनना चाहता था। लेकिन ऑगस्ट ने उसे एक सुपर हीरो बनाने का वादा किया और फिर कुछ समय के बाद अगस्त ने उसे बना भी दिया। इसके बाद अपनी पावर चेक करने के लिए उसने अपने भाई के साथ फाइट की और उस दौरान अपने भाई को ही मार दिया, क्योंकि खान अपनी पावर के नशे में कंट्रोल से बाहर हो गया था। इसके बाद एलिना सभी गार्डियंस को उनका नया सूट दिखाती, जिसके पहनने से इनकी पावर और भी बढ़ जाएगी। खान का सूट स्पेशली उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। लेयर के सूट में स्टोन वाला एक चाबुक होता है, जिसे वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कंट्रोल कर सकता है और अपने दुश्मनों पर हमला कर सकता है। वहीं जेनिया के सूट में कुछ सेंसर लगे होते हैं, जिसकी मदद से वो कहीं भी गायब हो सकती है और इसके अलावा वो जिसे टच करेगी वो भी गायब हो जाएगा। अर्सूस के लिए इन लोगों ने एक मशीन गन को डिजाइन किया होता है, जो उसकी दिमाग की नसों से जुड़ जाएगी और वो जिस पर भी अपना गुस्सा फोकस करेगा, मशीन गन उसे अपना निशाना बना लेगी। इसके अलावा अर्सूस जब पूरी तरह से भालू में चेंज हो जाएगा, मशीन गन में ऑटोमेटिक मोड ऑन हो जाएगा। वहीं अब अगस्त हैमर को कंट्रोल करने लगता है, इसीलिए ये लोग भी अपना प्लान बनाना शुरू करते हैं। इनको किसी भी तरह उस बिल्डिंग में मौजूद पावर सोर्स को बंद करना होगा, जिसके बाद अगस्त को ज्यादा पावर मिलनी बंद हो जाएगी और उसके आसपास का मैग्नेटिक शील्ड भी खत्म हो जाएगा। फिर ये लोग जैसे ही इसमें कामयाब हो जाएंगे, मिलिट्री की टोर्नेडो टीम वहां पर अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके बाद अर्सूस, जेनिया और लेयर टावर के पास जाते हैं और अगस्त के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ अर्सूस पूरी तरह से भालू में चेंज हो जाता है और उसकी मशीन गन सभी को मार गिराती है। वहीं लेयर भी अपनी चाबुक से अटैक करता है और जरूरत पड़ने पर उसे एक शील्ड में भी कन्वर्ट कर लेता है। इस तरह तीनों मिलकर वहां मौजूद सभी लोगों को मार देती हैं। इसके बाद तीनों एक बिल्डिंग पर चले जाते हैं और वहां से टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनको अगस्त के कुछ आदमी देख लेते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसके दौरान अर्सूस वहां पाइप के ऊपर लटक जाता है और अब लेयर अपनी शील्ड से सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी खान भी वहां पहुंच जाता है और पाइप काटकर अगस्त के लोगों को नीचे गिरा देता है। इसके बाद चारों टावर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एलिना को विक्टर मिल जाते हैं और वो भी जिंदा होते हैं। फिर विक्टर बताते हैं कि मुझे अगस्त के क्लोन के टेस्टिंग से एक हैरान करने वाली बात पता चली है। अगर चारों सुपर हीरो किसी तरह अपनी पावर को एक कर लेंगे, तब उनके सामने ब्रह्मांड की कोई पावर भी नहीं टिक पाएगी, लेकिन इसमें उनकी जान जाने का खतरा भी है। दूसरी तरफ गार्डियंस टावर की मेन पावर सोर्स तक पहुंच जाते हैं और जेनिया शॉर्ट सर्किट कराकर उसे बंद कराने का प्लान बनाती है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उसके टेम्परेचर में एक मोटी रॉड भी पिघल जाएगी। तब जेनिया बिना कुछ सोचे उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है, जिसके बाद वहां पर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। लेकिन इसमें जेनिया को भी बहुत दर्द होता है और फाइनली कुछ समय के बाद वो पावर सप्लाई बंद हो जाती है और इसके बाद अगस्त के आसपास का मैग्नेटिक शील्ड भी हट जाता है। वहीं अब जेनिया के जख्मी होने से अर्सूस परेशान होता है, लेकिन जेनिया बिल्कुल सेफ होती है। इसके बाद चारों अगस्त का सामना करने जाते हैं, लेकिन चारों में से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। फिर जेनिया और लेयर अपनी पावर मिलाकर उस पर अटैक करती हैं, जिसे अगस्त कुछ देर सहन नहीं कर पाता, लेकिन बाद में वो फिर से सबको हरा देता है। इधर टोर्नेडो टीम को यहाँ अटैक करने का ऑर्डर मिल जाता है, इसीलिए एलिना गार्डियंस को विक्टर की बात बताने के लिए निकल जाती है। तभी गार्डियंस को वहाँ से निकालने के लिए एक जेट आता है और खान अपनी बायर की मदद से सभी को साथ लेकर उसमें लटक जाता है। लेकिन फिर अगस्त अपनी पावर से उस जेट के इंजन को डैमेज कर देता है और जेट क्रैश होने वाला होता है। तब खान तुरंत वायर काट देता है और सब पानी में गिरने से बच जाते हैं। वहीं मिलिट्री अगस्त पर मिसाइल से अटैक करती है, लेकिन अगस्त उन्हें कंट्रोल करके ऊपर फेंक देता है और फिर हैमर को अटैक के लिए रेडी करने लगता है। तभी एलिना भी गार्डियंस के पास आ जाती है और विक्टर की बात बता देती है, जिसके बाद चारों रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपनी पावर को एक में मिलाने लगते हैं। इसके दौरान चारों को भयंकर दर्द होता है, लेकिन फिर जब इनकी पावर एक साथ अटैक करती है, तब अगस्त इनके सामने नहीं टिक पाता। इसके बाद हैमर फिर से बंद हो जाता है और अगस्त उस टावर के डिस्ट्रॉय होने के साथ उसके अंदर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ चारों गार्डियंस को हम एक साथ देखते हैं, जो अभी भी बिल्कुल सेफ हैं। अब इसके बारे में चारों तरफ न्यूज फैल जाती है, लेकिन अभी कोई भी इन गार्डियंस के बारे में नहीं जानता। फिर आखिर में एलिना सभी गार्डियंस के साथ होती है, जहां वो दुनिया को बचाने के लिए उन्हें थैंक यू बोलती है और कहती है कि इसके पीछे केवल तुम्हारी पावर नहीं, बल्कि तुम्हारी आपसी दोस्ती भी है। फिर जेनिया बताती है कि अब उसे अपनी लाइफ के बारे में याद आ गया है और उसे अर्सूस की दी हुई अंगूठी के बारे में भी याद है। इसके बाद चारों फिर अपनी पुरानी लाइफ में जाने लगती हैं। तब एलिना कहती कि हमें आगे भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इस पर जेनिया कहती कि अगर ऐसा हुआ तो हम फिर मिलेंगे। इसके बाद एलिना कैमरे में देखती है और कहती है कि बाकी के सुपर हीरो भी मिल गए हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।